रुक्मिणी, रुक्मिणी, कहाँ हो? ओए रुक्मिणी, रुक्मिणी, मेरी लाठी कहीं नहीं मिल रही है, कहाँ है? अब इस वक्त लाठी क्यों चाहिए पिताजी? भोजन का समय हो गया है। कहाँ जा रहे हैं आप? तू नहीं समझेगा बेटा। वो देखिए, आपकी लाठी खिड़की के पास रखी है। इतनी धूप में आप कहाँ जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो, एक किसान को धूप से कभी डर नहीं लगता है। जानती हूँ। पिताजी, अब तो आपके दोनों बेटे काम कर रहे हैं, दोनों ही किसान हैं। अब आप आराम क्यों नहीं करते? हाँ, दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अरे शंकर बेटा, तेरा लक्ष्मण कहाँ है? कौन? राजू क्या? हाँ। आजकल वो बड़ा किसान बन गया है ना, वो धान के खेत में गया है। दोनों भाइयों को हमने सचमुच में राम लक्ष्मण का नाम नहीं दिया, इसलिए अच्छा है, वरना इन दोनों के झगड़े देखकर उनका नाम बदनाम हो जाता। रुक्मिणी, घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, भूख भी नहीं लगती, मैं गांव में टहल कर आता हूँ। सासू जी, देवर जी साथ में खाना नहीं ले गए हैं। हाँ हाँ, शंकर से कहती हूँ। दादाजी, मुझे भी लेकर चलो ना। बेटे, पहले खाना खा लो। ले चलो चलो ना। अंदर जाओ। मैं भी चलूंगा। अरे शंकर, राजू अपने साथ खेत में खाना नहीं ले गया। जाकर उसे खेत से ले आ। मोटरसाइकिल पे जा तो जल्दी आ जाएगा। बेचारे को बहुत भूख लगी होगी। आप लोगों ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए बिगड़ता जा रहा है। आप देवर जी को बुरा भला क्यों कहते हैं? राजू इतना पढ़ा लिखा है, माना खेती में नया है, पर बेचारा मेहनत तो बहुत कर रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो पिछले 10 साल से खेती कर रहा हूँ। चल नीचे उतर। आप सबने उसे सर पर चढ़ा रखा है। लक्ष्मी, जरा अंदर से चाबी लाना। शहर में पढ़ाई की फिर भी घमंड नहीं है, वो खेती के काम में जुट गया। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए शंकर। माँ, तुम्हें शायद राज की बात पता नहीं है। ये बदलाव भूषण जी की बेटी संगीता की वजह से आया है। दोनों में कुछ ज्यादा ही दोस्ती है। उसी ने राजू का मन बदला है, वरना अब तक वो बड़े शहर की किसी ऑफिस में कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। हाँ। संगीता, भूषण जी की बेटी, बहुत प्यारी लड़की है। राजू के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। पहले उसे खेती में अच्छे बुरे की समझ पता चले, उसके बाद देखा जाएगा शादी वादी। अरे शिवा, राजू कहाँ है? वो अभी अभी गांव की तरफ गए हैं, अभी तक यहीं पर थे। आपने तो इन खेतों में आना ही बंद कर दिया है। राजू को भी तो सारी चीजें सीखनी है, इसीलिए धान की सारी खेती उसी पे छोड़ रखी है। देखूं तो क्या किया उसने। अरे ये क्या, फसल तो खराब लग रही है। पौधे कितने छोटे हैं और इन पत्तियों का रंग तो पीला पड़ गया है। हाँ मालिक, आपने कहा इसलिए मुझे भी ये वैसे ही लग रहे हैं। मेरे कहने के बाद तुझे दिखाई दे रहा है? ये देख, ये देख, ये बालिया, इनमें दाने कितने कम हैं। अरे शिवा जी, तुम और राजू खेतों को जो चाहिए वो लगता नहीं कि दे रहे हो। सच कह रहा हूँ, मैं काम ठीक से करता हूँ और राजू साहब भी बहुत पसीना बहा रहे हैं। पर इतना काफी नहीं है। फसल की जरूरत क्या है, उसे क्या चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए, पोषण देना चाहिए। दरअसल तुझे नहीं, राजू को डांटना चाहिए। उसे पता नहीं था तो मुझे पूछना चाहिए। अच्छी खासी फसल बर्बाद कर दी। इस तरह तो अच्छी उपज मिलना मुश्किल है। छह जी, मैं राजू साहब को कह दूंगा। तू उसे क्या कहेगा? जो कहना है मैं कह दूंगा उससे। अरे ये क्या, पेट्रोल तो है ही नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। अरे पर इसमें तो पेट्रोल था, राजू ने ही खत्म किया होगा। सुन, उसी को शाम में पेट्रोल का डिब्बा लेकर भेजता हूँ। सुन राजू। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। गांव वापस आ गए? सुना है अब तुम यहीं रहने वाले हो? हाँ मास्टर जी, पढ़ाई पूरी जो हो गई। जानता हूँ, तुम्हें भी खेती करनी है, इसीलिए घर वापस आए हो। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने जा रहा था। ओहो, हमारी हालचाल पूछने में भी परेशानी हो रही है। इतने बिजी हो? अरे मुझे लगा एक बड़ा सा पेड़ हमारी तरफ चल के आ रहा है, ये देखकर मैं तो डर ही गई। तो क्या है ना, अभी अभी खेत से आ रहा हूँ ना, कपड़े मैले थे इसलिए छुप रहा। शहर में पढ़े हो इसलिए ऐसा कह रहे हो? मैं कपड़ों को देखकर इज्जत करूंगी क्या?
गलती हो गई ना। राजू भैया सब जानते हैं आप वापस क्यों आए। संगीता ने कहा इसीलिए आप गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहे हैं ना। किसने कहा ऐसा? मेरा भी यही फैसला था। पहले मुझे लगता था कि शहर में किसी कुर्सी पर बैठकर काम करना बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन नहीं, एक किसान जिसके पास खुद की जमीन हो उसके लिए खेती करना ही सबसे बड़ा काम होता है। संगीता को भी मेरा आइडिया अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। एक बात कहूँ तुमसे मैं, किसी भी मनुष्य को जीवन में डॉक्टर की जरूरत कितनी बार पड़ती है? साल में या 6 महीने में 1 बार, और लॉयर की जीवन में 1 या 2 बार। पर 3 बार खाना खाने वाले इंसान को किसान की जरूरत रोज पड़ती है। तो अन्नदाता और किसान की जिंदगी जीना कितना महान काम है कि नहीं? सच कहा तुमने। मैंने भी किसान बनने का सोच लिया है और मैं भी अनाज उगाऊंगा और खेती करना सीख रहा हूँ। इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे पहले 6 एकड़ धान के खेतों की देखरेख करने के लिए कहा है। अब मैं भी अन्नदाता हूँ। अगर मैं खेती सीख गया तो शायद तुम्हारे पिताजी मुझे अपना दामाद बनाने के लिए हाँ कह दे, और उसके बाद टा 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 आइडिया टा। बुरा नहीं है। चुप कर रमा, लड़कों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। माँ, लौकी की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। भाभी जरा प्याज देना। अरे मुन्ना, इस सब्जी के साथ अगर प्याज खाए ना तो टेस्ट सुपर आता है। अरे वाह, पापा आ गए, पापा आ गए। चलो देवर जाओ जी, खेलो। चटनी में आपको तिल का तेल चाहिए या घी? कुछ भी। लक्ष्मी, इस बर्तन में मक्खन रखा है, दोनों को दे देना। ठीक है। खाना बहुत अच्छा बना है माँ। इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपको खाना परोस दूं? हाँ, नहीं खाना। घी मक्खन खिला के और बिगाड़ो इसे। तुम्हारी वजह से धान की खेती बर्बाद हो गई है, आलसी कहीं के। मुझे आलसी क्यों कह रहे हो शंकर भाई? खाना खाने में भी कितनी मेहनत लगती है, पता है ना आपको? क्यों रे, तू कभी सीरियस नहीं हो सकता? हाँ, अभी मैं खेत से आ रहा हूँ। फसल की हालत बहुत बुरी है। पौधे छोटे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, और बालियों का क्या कहना? धान की बालियों में चाहिए उतने दाने ही नहीं हैं। दरअसल जो करना चाहिए था, क्या तू वो कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया है। धान की रुपाई के वक्त से ही जो भी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैंने की। 25 से 30 दिन वाली फसल पर खाद डाली, 50 दिन की फसल पर फिर से खाद डाली। हमारे पड़ोसी किसान, उन्हें सब कुछ अच्छे से पता है। मैं तो उनसे ही सब कुछ सीख रहा हूँ। क्यों मुझे नहीं पूछ सकता? मुझे नहीं पूछ सकता? मैं घर पर हूँ ना, तुझे कुछ पता भी है? हाँ, अगर फसल में कोई कमी नजर आए तो तुरंत ही दुकान पर जाकर अच्छी सी खाद लाकर फसल में समय समय पर डालनी चाहिए ना, वरना उपज नष्ट हो जाएगी। पैदावार 40 या 30 बोरी तो क्या 20 बोरी भी नहीं होगी। कभी कभी तो 10 बोरियों से भी कम पैदावार होने की संभावना है। छी! मुझे तो धान की खेती में कोई समस्या नहीं लग रही है। शंकर भैया, आपको हमेशा लगता है कि आप ही सही हो। माँ, एक बार तुम खेत आकर क्यों नहीं देखती हो? कितनी अच्छी फसल है। और पिताजी कहाँ हैं? क्या काम है उनके पीछे जाकर छुपना है? शर्म नहीं आती? मैं क्यों छुपूंगा? पिताजी को आपसे ज्यादा पता है। आप तो हमेशा मुझ में नुस्ख निकालते रहते हैं बस। हाँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है ना। अरे रे रे, अब बस भी करो। तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं। अगर तुम्हें खेती के बारे में कुछ भी सीखना हो तो अपने सूर्या मामा से पूछो। वो गांव में कुछ किसानों को सलाह देने में व्यस्त होंगे। उन्हें खेती के बारे में बहुत ज्ञान है। मेरा नाम लो और उन्हें फोन करो। उनसे कहना मैं उनसे फौरन मिलना चाहती हूँ। वो तुरंत आ जाएंगे। तुम दोनों को वही समझा सकते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह है, ठोस वजह है। आजकल हमने गोबर की खाद, हरी पत्ती की खाद, कंपोस्ट, पत्तियां जमीन में मिलाना बंद कर दिया है। और तो और, क्योंकि पानी अब उपलब्ध है, हम साल में 2 या 3 फसल जोत सकते हैं। तो अब तुम ही बताओ, अगर सूक्ष्म पोषण की कमी नहीं होगी तो और क्या होगा? इसीलिए जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, गंधक यानी कि सल्फर इत्यादि हम सबको जमीन में मिलाना चाहिए। एक मिनट। हेलो, हाँ, मैं सूर्या मामा ही बोल रहा हूँ। कौन? रुक्मिणी दीदी, उसने बुलाया। फिर लड़ाई? तुम दोनों भाई भी कमाल के हो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। मामा, चलिए टमाटर के खेत चलते हैं। आप हमें और जानकारी दीजिए। चलिए मामा जी। अब जरा इन टमाटरों पे नजर डालो। आम तौर पर ज्यादातर किसान 24-24-0 कॉम्प्लेक्स खाद टमाटर में, प्याज में और तो और सब्जियों और सोयाबीन में इस्तेमाल करते हैं। पर अगर जमीन में सल्फर पोषक की कमी हो तो, मेरा मतलब अगर गंधक की कमी हो तो पौधे बोने और छोटे होंगे
पत्तियों और डंठल पर जामुनी धब्बे होंगे और हम देखेंगे कि नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ये लक्षण नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जैसे दिखते हैं। पर गौर करने की बात यह है कि सल्फर यानी गंधक की कमी नई पत्तियों पर ही नजर आती है। इसीलिए पोषक तत्व की कमियों के लक्षण को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। अन्य सभी दाल की फसलों में, सोयाबीन में और तो और सब्जियों में जैसे पत्ता गोभी और फूल गोभी में गंधक की ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है। मूंगफली, तिल, सूरजमुखी राई इत्यादि जैसे तेल बीज वाली फसल को भी ज्यादा गंधक की जरूरत पड़ती है। प्याज, लहसुन और मिर्ची में गंधक ही तीखेपन का कारण है। फसल की जरूरत को पूरा करने के लिए नया ग्रोमोर अल्ट्रा 24-24-08 खाद किसान के लिए सबसे उत्तम खाद है, क्योंकि इसमें 8% सल्फर यानी कि गंधक है। इसमें 24-24-0 खाद के साथ 8% गंधक भी मिल जाता है। मतलब इसके इस्तेमाल से किसान को ये फायदा होता है कि उसे जमीन में अलग से गंधक मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे खर्चा भी बच जाता है। वाह, सचमुच ग्रोमोर अल्ट्रा खाद बहुत ही बढ़िया है। अतिरिक्त खर्च बहुत कम है पर लाभ बहुत ज्यादा। हाँ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वो क्या मामा? सामान्य तौर पर अगर आप अलग से गंधक खाद खरीदकर इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत पौधों तक नहीं पहुंचता। काफी समय मिट्टी में घुलने के बाद धीरे धीरे पौधों को उनका फायदा होता है। हाँ, पर ग्रोमोर अल्ट्रा 24-24-08 खाद में 2 किस्म के गंधक मौजूद हैं। एक तो सल्फेट के रूप में गंधक है जो पौधों तक तेजी से पहुंचता है, और दूसरा मौलिक गंधक जो धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। मुझे ये खाद बहुत पसंद आया। इसके 3 फायदे हैं। 1, थोड़े से पैसों में 24% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस और मिलता है 8% गंधक भी। 2, हमें अलग से गंधक प्राप्त होता है तो गंधक का खर्च बचता है। 3, अगर गंधक की पता न चलने वाली कमी हो, चौंकाने वाली कम उपज से फसल को क्षति होती है, तो इस खाद से उस कमी को पूरा करने का हमें मौका मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें 2 किस्म के नाइट्रोजन भी है। एक यूरिया, दूसरा अमोनिकल रूप में, यानी लंबे समय के लिए हरियाली। ये ग्रोमोर कंपनी वाले बढ़िया हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं। गंधक के 2 प्रकार और नाइट्रोजन के 2 प्रकार। इसीलिए ये कमाल का ग्रोमोर अल्ट्रा 24-24-08 खाद का ही हमें इस्तेमाल करना है। हाँ, ग्रोमोर कंपनी पिछले 5 दशकों से किसानों का भरोसा जीतती आई है। इसीलिए ग्रोमोर अल्ट्रा खाद के इस्तेमाल करने में ही समझदारी है। सच कहूँ तो तुमने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अरे सूर्या, हाँ? इन सब की समस्याओं का समाधान हो गया ना? अब कैसी समस्या बहन, जब ग्रोमोर अल्ट्रा खाद आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। बेटा राजू, तुम्हें चाय नहीं पीनी है? सासू जी, इन्होंने और पिताजी ने अब तक खाना नहीं खाया है। आप मुंह हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मामा जी, हाँ? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फसल की खेती में अगर कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो तो हम खाद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, पर पहली बार सुना कि वो पहले से इस्तेमाल करना जरूरी है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। जाओ पहले मुंह हाथ धो लो, फिर बताता हूँ। अभी आता हूँ। रुक्मिणी बहन, लक्ष्मी बेटी, जरा यहाँ तो आना। हमें एक नाटक करना होगा, तभी ये बात शंकर के दिमाग में जाएगी। पास आओ। ठीक है। खाइए जी। ये क्या, बस चावल और रोटी? हाँ। लीजिए, अब खाइए। अब कैसे चौंक गए? हाँ शंकर, देखा तुमने, खाने में अगर कोई भी कमी हो तो तुम मुंह खोलकर मांग सकते हो, पर पौधों के लिए जितने भी पोषक तत्वों में से अगर किसी की भी कमी हुई तो क्या वो अपना मुंह खोलकर बता सकते हैं? नहीं ना। पर कुछ देर पहले तुमने देखा, जब पौधों को ज्यादा बोरॉन, जिंक या सल्फर यानी कि गंधक चाहिए होता है तो वो हमें कैसे लक्षण दिखाते हैं। पैदावार के वक्त जब तीव्र समस्या आती है तो किसान रो पड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए साधारण खाद को भूल जाइए और अतिरिक्त पोषण तत्वों से भरा ग्रोमोर अल्ट्रा खाद ही अपनाइए। मामा जी, आप क्या समझाना चाह रहे हैं ये मैं अब समझा। ग्रोमोर अल्ट्रा खाद के इस्तेमाल से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ,
ग्रोमोर के नीचे जिंक लिखा है। यहाँ लिखा है ना, और वहाँ नीचे भी लिखा वो है। नीचे लिखा है। हाँ, वहाँ वहाँ अच्छा, वहाँ। इसके मुझे 3 बैग दो। और अरे इसके राजू, 5। हे राजू, हाँ भैया। देख, अतिरिक्त गंधक के साथ खाद। ये है 24-24-08, अतिरिक्त बोरान वाला पेरी सुपर। जब भी ग्रोमोर पेरी सुपर खरीदे, राजू, शंकर भैया, क्या ये सच है कि थोड़ा ज्यादा खर्च करने से सुपर और डीएपी से हमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिल सकते हैं? और 24-24-0 खाद से हमें अतिरिक्त गंधक भी मिलता है। वो कौन सा खाद है? हाँ चाचा, दुकान पर जाकर ग्रोमोर अल्ट्रा खाद के लिए पूछिए। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, पर इसके लाभ अनेक हैं। अच्छा। नमस्ते भूषण साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे शंकर, सारे गांव वालों में चर्चा है कि तुम किसी नए खाद का इस्तेमाल कर रहे हो। उसमें क्या खूबियां हैं भाई? मेरा भाई राजू आपको समझाएगा। बरसों से हम सुपर, डीएपी और 24-24-0 खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, आजकल जमीन में आमतौर पर जिंक, गंधक, बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। फसल उगाने के बाद कभी कभी हमें कमी के लक्षण नजर आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। इसी वजह से फसल की कटाई के वक्त किसानों को सही मात्रा में उत्पादन नहीं मिलता। तो ये बताओ, इसका हल क्या है? समझदारी भरा चुनाव है ग्रोमोर अल्ट्रा खाद, जो मार्केट में नया आया है। जिंक युक्त ग्रोमोर अल्ट्रा डीएपी, बोरोन युक्त ग्रोमोर पेरी सुपर, गंधक युक्त ग्रोमोर अल्ट्रा 24-24-08, जिसमें है गंधक की ज्यादा मात्रा। कीमत की बात करें तो साधारण खाद के मुकाबले बस थोड़ा सा ही ज्यादा महंगा है। फिर भी कीमत में कितना फर्क होगा? ज्यादा फर्क नहीं है सर। शहर में 4 लोग चाय पीने जाएं तो कितना खर्चा होता है, उतना ही तो फर्क है बस। मतलब बहुत ही कम, पर फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। आपको खाद के साथ जिंक, गंधक और बोरॉन मिल जाता है, मतलब पैसों की बचत। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी कभी भी आपके खेत में होती है तो बेहद कम उपज की गंभीर समस्या से भी आप जरूर बच सकते हैं भूषण साहब। क्या बात है। इतनी कीमती जानकारी देने के लिए शुक्रिया। कभी फुर्सत में घर क्यों नहीं आ जाते? चाय पीते पीते इन बातों पर चर्चा भी कर लेंगे। इसी बहाने मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी। हाँ शंकर, पिताजी से कहना कि घर आकर बहुत जल्द उनसे मिलता हूँ। जरूर कह दूंगा। नमस्ते। 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 संगीता जी। ये लड़का राजू बहुत ही होशियार है। सुना है बहुत पढ़ा लिखा भी है। हाँ पापा, मैंने तो सुना है कि वो बहुत मेहनती भी है। जल्दी उसके घर वालों को चाय पे बुलाना पड़ेगा।